यूपी के अशोकनगर में एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ऊपर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, वह इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपने प्रेमी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। इस मर्डर का खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने मर्डर की आशंका जाहिर की और पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की। आखिरकार पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन दोनों ने झूठी कहानी सुनाकर पुलिस को भी गुमराह किया था। इस मामले में बताया जा रहा है कि अशोकनगर के शंकरपुर मगरदा में रहने वाले सौरभ जैन की शादी अशोकनगर की ऋचा जैन से हुई थी। 9 साल तक पति पत्नी हंसी खुशी रहे। दोनों का एक बेटा भी है। इसी बीच कोरोना काल में ऋचा की दोस्ती फेसबुक पर विदिशा की भटोली में रहने वाली दीपेश भार्गव से हो गई। बाद में ऋचा और दीपेश घर से भाग गए। 2 महीने तक दोनों बाहर रहे। इसी दौरान ऋचा ने सौरभ को फ़ोन कर कहा कि दीपेश तुम्हारे बेटे को ठीक से नहीं रखता है, वह वापस अपने घर आना चाहती है। इसके बाद सौरभ पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद कुछ लोग सौरभ के भाई विनीत जैन के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां विनीत ने पुलिस को बताया कि हमें आशंका है कि हमारे भाई सौरभ जैन का मर्डर उसकी पत्नी ऋचा और प्रेमी दीपेश भार्गव ने कर दिया है, क्योंकि सौरभ पिछले 4.5 महीने से लापता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। साथ ही ऋचा और दीपेश को गंजबासौदा से हिरासत में ले लिया। दोनों को कोतवाली थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने सौरभ का मर्डर करना कबूल कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वारदात कैसे की। इसके बाद भी पुलिस उनसे पूछताछ करती रही और इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हमने बालाजी धाम में उस पर धारदार हथियार से हमला कर जान ले ली थी, फिर छत पर बॉडी जला दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पुलिस को एक कमरे में खून के निशान मिले। छत पर जाकर देखा तो जलने के निशान नहीं थे। आरोपियों से दोबारा पूछताछ की तो महिला कहने लगी कि डेड बॉडी के टुकड़े कर दिए थे। एक एक कर छत के ऊपर टीन की चादर रखकर जलाते थे, लेकिन पुलिस को वहां ना तो चद्दर मिली और ना कोई सबूत। इस बीच पुलिस टीम दोनों को साथ लेकर उस दुकान पर पहुंची जहां से आरोपियों ने धारदार हथियार खरीदना बताया था। दुकानदार ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद दोनों से फिर पूछताछ की तो कहने लगे कि उसे जला डाला, उसकी राख करबला में फेंक दी। करबला गए तो वह कहानी भी सही नहीं निकली। पुलिस ने दोनों से फिर पूछताछ शुरू की। इसके बाद बताया कि तुलसी सरोवर तालाब में डेड बॉडी फेंकी थी, बाद में कहा कि नदी में फेंक दी है। इन दोनों जगह भी सुराग नहीं मिला। इस बीच पुलिस ने ऋचा के बेटे से पूछा तो उसने बताया कि दीपेश ने उससे एक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया था। कहा ये तुम्हारे पिता हैं, उनकी एक हादसे में डेथ हो चुकी है। लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कई जिलों में जाकर अज्ञात डेड बॉडी के संबंध में जानकारी ली। तो शमशाबाद पुलिस ने बताया कि 23 फरवरी को किसी युवक की डेड बॉडी मिली थी। जब इस डेड बॉडी के फोटो सौरभ के परिजनों को दिखाए तो उन्होंने डेड बॉडी की शिनाख्त सौरभ जैन के रूप में की है। डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और पूरी कहानी बयां कर दी। ऋचा ने बताया कि बीते फरवरी के महीने में प्रेमी दीपेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। मौका तलाश रहे थे, तभी सौरभ के हाथ में चोट लग गई। 21 फरवरी को एक गाड़ी किराए पर ली और उनका इलाज कराने के नाम पर निकल पड़े। विदिशा जिले के शमशाबाद स्थित कोलुआ गांव तक पहुंचे ही थे कि ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे दूसरी गाड़ी से भोपाल जाने का कहकर ड्राइवर को वापस अशोकनगर भेज दिया। यहाँ सौरभ को एक खंती के पास ले गए। वहाँ दोनों ने मिलकर उसे पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद चेहरे पर पत्थर पटक दिया। सौरभ की डेथ के बाद सिरोंज से दूसरी गाड़ी किराए पर ली और वे दोनों तीर्थ यात्रा पर चले गए। वे उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज, खाटू श्याम, भोपाल और इंदौर तक घूमते रहे। बाद में सिरोंज जाकर रहने लगे। जुलाई को सौरभ के परिजनों ने सूचना दी थी
कि उसके मृत्यु के बारे में मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका अशोकनगर से जारी हुआ है, लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जांच की जाए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जब जांच की गई तो पाया गया कि उसमें जो पंचनामा लगाया गया है और जो मृत्यु का कारण और स्थान बताया गया है वो तस्दीक नहीं हुआ और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। तब जो सौरभ के साथ रहते थे उसकी पत्नी ऋचा जैन और दीपेश भार्गव, इनसे जानकारी की गई तो वो विभिन्न तरह की जानकारियां देते रहे जो संपुष्टि कारक नहीं थे। उनकी जब जांच की गई, विभिन्न तरह से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया अलग अलग तरह की जानकारियां देती जाती है कि उसको मार के फेंक दिया, कहीं बताते थे उसको टुकड़े करके जला दिए, लेकिन वो सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तब 21 तारीख को आखिरी बार उसे दिनेश शर्मा द्वारा देखा गया था। उस आधार पर 21 फरवरी से 21 मार्च तक की जानकारी ली गई विभिन्न जिलों के थानों से। तो पता चला कि 23 तारीख को शमशाबाद थाने में 23 फरवरी को एक अज्ञात लाश मिली है जिसकी हुलिया, कपड़े और बनावट सौरभ जैन से मिलती जुलती है। उनसे फोटो लिए गए, घर वालों से उसकी पहचान कराई गई तो ये पाया गया कि ये सौरभ जैन की लाश है। वहाँ पर मुकदमा 49/23 धारा 302 का कायम है। वहाँ की पुलिस को बुलाया गया है और परिजनों को बताया गया है ऋचा और दीपेश भार्गव द्वारा एक और साथी है उसका लखन, इनके साथ हत्या करना और लाश को फेंक देना बताया। सर इन्होंने पूरी कहानी क्या बताई, किस तरीके से इन्होंने मारा और मारने के पीछे क्या कारण था, क्या उद्देश्य था उस महिला का? सौरभ जैन के पास जमीन थी, उसे बेच दिया था। 9.5 लाख की जमीन बिकी थी और 8.5 लाख का एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। उन दोनों का पैसा भी था और सौरभ कोई काम नहीं करता था। उन्हें ये लगा कि ये अनावश्यक बोझ है। वो प्रेमी के तौर पे, पत्नी के तौर पर वहाँ रह रहे थे दोनों, इसलिए उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया। तो कहाँ मारा इन्होंने सर और कहाँ ले जाकर उसकी डेड बॉडी को कैसे फेंका? अशोकनगर से किस जगह उन्होंने हत्या की? अशोकनगर से तो भोपाल इलाज कराने के नाम पे ले गए थे, लेकिन सिरोंज में ले जाके एक गाड़ी से ले गए थे, दिनेश शर्मा की गाड़ी से ले गए थे। वहाँ बीच सड़क पर उतर गए थे। वहाँ दूसरी गाड़ी अल्टो बुलाई थी, उस पर बैठाल के ले गए और रास्ते में उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया। तो सबको शमशाबाद तक ले गए, शमशाबाद ले जाके फेंका? शमशाबाद जिस जगह पर कोलुआ गांव के पास खलती में शव मिला है वहाँ भी कुछ खून मिला है और सिर में चोट आने से उसकी मौत हुई है। तो संभवतः वहाँ भी पत्थर से उसका सिर कुचला गया है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे अब अगली विवेचना शमशाबाद थाने वाले करेंगे। तो ऋचा का प्रेमी कौन है सर? ऋचा पहले भाग गई थी दीपेश भार्गव के साथ, जो सिरोंज का रहने वाला है। उसी के साथ 2022 से रह रही थी। तो क्या प्रेम प्रसंग के चलते ही हत्या का कह सकते हैं इसको? हाँ, प्रेम प्रसंग के चलते कह सकते थे। भाग भी गई थी, उसके बाद वापस भी आ गई थी, लेकिन सौरभ उसी के साथ रहने लगा था और एक सामंजस्य बन गया था। लेकिन मूल कारण वही था कि उसके साथ उसके प्रेमी के तौर पर रह रही थी। अभी कहाँ सर इन आरोपियों को शमशाबाद भेज दिया गया? अब पुलिस वहाँ की जांच कर रही है और उनके पूछताछ करके जो संभव कार्रवाई होगी वो करेगी। हमारे ताऊ जी के लड़के थे, उनकी हत्या कर दी उनके प्रेमी दीपेश भार्गव और ऋचा जैन ने। ऋचा जैन के प्रेमी थे दीपेश भार्गव, दोनों ने मिलकर। तो आपको कैसे पता चला था? कहाँ था भाई? आपके साथ रहता था? कहाँ रहता था? पहले हमारे साथ रहते थे, पर जब से जो भाग कर वापस आई थी तो अलग रहने लगे थे किराए पर, संपर्क हो रहा था। पर ज़मीन बेची जिसके फाड़े वाला लाख रुपये इनको प्राप्त हुए, उसके 8 दिन बाद ही उन्होंने उनसे संपर्क बंद हो गया था हमारा, 7-8 दिन बाद ही, और 10वें दिन उन्होंने उनकी हत्या कर दी पैसों के बाद। तो आपको कैसे पता चला? हमको पता, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, कोई संपर्क नहीं हो रहा था, हमको कुछ पता नहीं था। फिर जो सेंट थॉमस स्कूल में अपने बच्चे की टीसी लेने आए 10 जुलाई को, तब हमने उस टीसी में इन्होंने मृत्यु का कारण पिता की मृत्यु लिखवाया सौरभ की, उस सौरभ ने उनके बच्चे ने। तो फिर उस हमको वहाँ की मैडम ने जानकारी दी कि ये पिता की मृत्यु बता रहा है कारण बेटा। तो हम वहाँ पहुँचे, हमने पूछा सौरभ कहाँ है, तो उन्होंने अनेक तरीके बताया कि वो यहाँ है वहाँ है, फिर कहने लगी मर गए। हमने पुलिस थाना कोतवाली में उनको पकड़ कर दे दिया। फिर उस आधार पर जांच चल रही थी। परसों के दिन उनको पकड़ लिया गया बस सौदा से। फिर वहाँ बताया गया कि उनके हमने टुकड़े कर दिए, अनेक कारण बताया, परंतु वो सब झूठे थे। बाद में पता चला इन्होंने उनको शमशाबाद थाने के अंतर्गत वहाँ पे इन्होंने उनको पहले गला दबाया और दुपट्टे से ऋचा ने, और एक और साथी है कोई, और फिर उनको मार दिया गया और फिर उनके चेहरे पर पहचान न हो पाया, पत्थर पटक दिए गए।
कारण क्या कुछ पता चला, किस कारण? कारण इनका प्रेम प्रसंग था और उनके खाते में 12 लाख रुपए हमने दिए थे। 9 लाख खाते में दिए थे, 3 लाख नगद, 12 लाख रुपए वो थे। और उनके नाम पर एक सौर के नाम पर ऐसा इन्होंने वो बनवाया था बीमा कि इसके पिता मर जाते हैं तो इससे 10 लाख रुपए मिले। तो अभी उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं? अभी उनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं, उन्होंने सब पूरे पैसे निकाल लिए। काशी एटीएम से निकाले पैसे या बैंक एटीएम से पैसे निकाले। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.